अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतशाम राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको खुश आमदीद कहते हैं। नवाज शरीफ की सियासत को ख़त्म करने की ठान ली है। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को फिर से जलील और रुसवा करवा दिया है। नवाज शरीफ का बयानिया था, मुझे क्यों निकाला, उसको शहबाज शरीफ ने हमेशा के लिए दफन कर दिया है। अब बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि शीन से शीन निकल चुकी है और इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई बढ़ती ही चली जा रही है। उसके पीछे क्या कहानी है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। था नवाज शरीफ का कि मुझे क्यों निकाला, इसके पीछे क्या ऐसी रीज़न थी कि वो हर अपने जलसे में, हर अपनी तकरीर में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे कि मुझे क्यों निकाला। जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो टीएलपी का एक धरना था 2017 में। उसमें नवाज शरीफ ने ये उस वक़्त के DGISI पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि जनरल फैज़ हमीद ने सियासी इंजीनियरिंग के ज़रिए नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने के लिए ये एक चाल चली है ताकि नवाज शरीफ की हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ किया जाए। इस TLP के जमात को नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने के लिए इस्तेमाल किया है। तब जब नवाज शरीफ इक़्तिदार से उतर गए, उनको नहल कर दिया गया, तो नवाज शरीफ ने तब ये बयानिया बनाया कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, चलते मुल्क को, खुशहाल मुल्क को की तरक्की को रोकने के लिए मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने इक़्तिदार से अलग कर दिया। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान लड़ाई बढ़ती चली गई। फिर नवाज शरीफ जेल चले गए और जेल जाने के बाद वहाँ वो बीमार जब हुए तो डील करके लंदन चले गए। फिर उन्होंने एक खामोशी, मुकम्मल तौर पर एक खामोशी इख्तियार की। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन जो पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की क़यादत मौजूद थी, उनकी साहबजादी मरीम नवाज़, उसने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया। इस्टेब्लिशमेंट को उसने, जो उस वक़्त की फ़ौज की क़यादत थी, उसको खलाई मखलूक कहा। उसने अपने बाप के बयानिए को बढ़ाया और अपने बाप के बयानिए को लेकर चली। लेकिन इस दूसरी तरफ थे शहबाज शरीफ, जिन्होंने एक सी थी वो अपनाई हुई थी कि उसने जो फ़ौजी क़यादत है, जो या उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट है, उसके ख़िलाफ़ उसने कोई बयान नहीं देना। यही दोनों भाइयों के दरमियान एक क्लैश था। एक भाई जो था वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ था और दूसरा भाई इस्टेब्लिशमेंट का हामी था। ये दोनों इनके दरमियान चल रहा था। और ये जो केस था जनरल फैज़ हमीद का कि उसने सियासी इंजीनियरिंग के ज़रिए नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई है, ये सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था। फैज़ाबाद धरने का जो केस था वो अदालत में लगा हुआ था। तो ये सारा बयानिया जो नवाज शरीफ का था वो इसी पर था कि मुझे फ़ौज ने निकाला है, मुझे उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट ने सियासी इंजीनियरिंग के ज़रिए निकाला है। लेकिन दूसरी तरफ उसका भाई था, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ और उस वक़्त की क़यादत के साथ फुल अटैच था। इसी वजह से उन्होंने 16 माह की हुकूमत शहबाज शरीफ को गिफ्ट में दी। जो आपको पता है कि इमरान खान को अदम एतमाद के ज़रिए निकाला गया, ये सारा प्रोसेस हुआ, ये आप सब जानते हैं। अब ये था कि नवाज शरीफ का जो बयानिया था वो खड़ा था कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, मुझे फैज़ हमीद ने, मुझे जनरल बाजवा ने निकाला। ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, उसकी समातें होती रही और कल उनको फैज़ हमीद को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है कि इसने कोई सियासी इंजीनियरिंग नहीं की। फ़ौज ने या उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट ने कोई किरदार अदा नहीं किया नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने के लिए। ये क्लीन चिट नवाज शरीफ के जो भाई हैं शहबाज शरीफ, इसकी हुकूमत के दौरान दी गई है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नवाज शरीफ किस तरफ खड़ा है और शहबाज शरीफ किस तरफ खड़ा है। ये दोनों, ये शेख रशीद का एक मशहूर बयान था कि नून से शीन निकल जाएगी, शीन से नून निकल जाएगी। वाकया ही अब वो सारी बातें सच्ची हो रही हैं कि नून से शीन निकल गई है।
नवाज शरीफ का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि वो इक़्तिदार में आता है तो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर आता है, जब वो इक़्तिदार से उतरता है तो उसी इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाता है, फिर बयानियाँ बनाता है, फिर अवाम में मकबूलियत हासिल कर लेता था। लेकिन इस बार उल्ट हुआ, उसके छोटे भाई ने ही उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया है और उसके बयानिए को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। अब मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट नहीं जीत सके या नवाज शरीफ के करीबी है, अब वो बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई है। इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट है वो शहबाज शरीफ को वो ये तो नहीं कहेंगे कि शहबाज शरीफ को लेकर हैं, वो ये कहेंगे कि उन्होंने नवाज शरीफ के साथ धोखा किया है, नवाज शरीफ की जो सीटें हैं उनको कम किया है। कल जवेद लतीफ़ का एक बयान था, उसने दिया कि शेखोपुरा की जो 5 सीटें हैं वो 90 करोड़ में ख़रीदी गई। वो किसने ख़रीदी? साथ ये भी बता देते हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत किसने बनवाई थी, ताकि अवाम के पास सच पहुंच जाता। ये कैसे हो सकता है कि पीटीआई सीटें रिश्वत दे के ख़रीद रही है? वो पीटीआई जिसको जलसा करने की इजाज़त नहीं थी, वो पीटीआई जिसको तोड़ने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, वो पीटीआई जिसके जो कैंडिडेट थे उनको अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने की इजाज़त नहीं थी और वो अपने घरों में टिक कर बैठ नहीं सकते थे, वो अपनी कंपेन नहीं कर सकते थे। वो कहाँ से इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ बैठकर ये डील करेगी कि उनकी जो सीटें जो उनके कैंडिडेट हैं उनको जितवाया जाए, तहरीक इंसाफ को रिश्वत के ज़रिए सीटें दी जाए। ये आधा सच आधा जो झूठ है ये बोलना बंद कर दें। अवाम जानती है आपने जिस तरह से 16 माह में इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठकर तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए जो साजिशें की और जो आपने साजिश की कि किस तरह से इस इलेक्शन को मैनेज करना है और किस तरह से शहबाज शरीफ को आपने वज़ीर आज़म बनाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की, ये सब जानते हैं। ये अवाम अब वो 75 या 70 की दहाई वाली नहीं है कि जिसको कुछ नहीं पता। अब सोशल मीडिया के ज़रिए अवाम तक हर चीज़ पहुंच जाती है। अब एक और बात कि जवेद लतीफ़ के जो बयान है 90 करोड़ में जो डील हुई है 5 सीटों की, उसके अपनी ही पार्टी के वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़, उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जवेद लतीफ़ का बयान जो है उसको हम संजीदगी से नहीं लेते। तो एक तरफ तो ये तहरीक इंसाफ को वजाहत देने की ज़रूरत ही नहीं है कि उसने सीट किसी से ख़रीदी है या उसने वैसे जीती है, ये खुद ही आपस में ही एक दूसरे के वजाहत कर रहे हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी है शहबाज शरीफ सरकार और उसकी कबीना, और ये नवाज शरीफ के हमायती और नवाज शरीफ ये इस्टेब्लिशमेंट के मुखालफ खड़ा है। तो वही इनकी बातों को जो हुकूमत में बैठे हैं वो अपनी ही पार्टी के जो बयानिए हैं उसको रिमूव करने के लिए बयान देते हैं। तो तहरीक इंसाफ को तो मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, इनके अपने ही अंदर सब कुछ मौजूद है। एक दूसरे को ये ब्लेम करेंगे कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। राना सनाउल्लाह ने कल हामिद मीर के प्रोग्राम में बैठकर कहा कि इमरान खान को चाहिए कि हमारे साथ बैठे, जो इंतखाबात में धांधली हुई है उस पर बातचीत की जाए। क्यों आपके साथ बैठे? जब आप 16 माह की हुकूमत के दौरान आपने इमरान खान की पार्टी को तोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया और इलेक्शन जिस तरह से मैनेज किया गया, वो आपके साथ क्यों बैठेगा? उसको क्या ज़रूरत है आपके साथ बैठने की? अगर आपके साथ बैठ गया तो उसका तो बयानिया ख़त्म हो गया। उसकी जो थी स्ट्रगल थी, जो उसने गुलामी नामंजूर का नारा लगाया, वो तो उसको ख़त्म हो गया। अगर आप लोगों के साथ बैठना था तो उसको क्या ज़रूरत थी डील करके वो बाहर आ जाता, आके वो भी जैसे आप सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो भी सुकून की ज़िंदगी गुजारता। वो आपके साथ हरगज़ नहीं बैठेगा क्योंकि उसको पता है कि उसका बयानिया अवाम में बिक चुका है। अवाम जान चुकी है कि कौन किसके साथ है और कौन किसके इशारों पर हुकूमत में आया है। अवाम ये सब जानती है। कल इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। अब इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट पर और मौजूदा फ़ौजी क़यादत पर खुलकर तनकीद करना शुरू कर दी है। इमरान खान ने कहा है कि मेरी बीवी बुशरा बीबी को सज़ा दिलवाने में आसिम मुनीर बराह रास्त मुलव्वस हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि पिछली बार जो मैंने बातें की थी तो जंगल के बादशाह ने मुझ पर पाबंदियां लगवा दी हैं। ये इमरान खान अब इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट पर खुलकर तनकीद कर रहे हैं, नाम लेकर तनकीद कर रहे हैं। उसकी ये वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि इमरान खान के साथ कोई नरम रवैया अख्तियार किया जाए। इमरान खान को जेल से रहा करने में
मदद की जाए या इमरान खान के केसेस को ख़त्म किया जाए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ की हुकूमत को लेकर आई है। वो कभी भी नहीं चाहेगी कि इमरान खान बाहर आए और शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करें। और उन्होंने सोचा था कि इमरान खान को दबाव में लेकर आएंगे ताकि तो इमरान खान डर जाएगा, टूट जाएगा, घबरा जाएगा, लेकिन अभी तक वो टूटा नहीं है, बल्कि इनको वहाँ बैठकर इनके लिए एक से सर बना हुआ है। और ये बात चल रही थी कि इमरान खान अप्रैल के आखिर में या मई के शुरू में रहा हो जाएंगे, लेकिन अब इमरान खान के जारहाना रवैये से ये लग रहा है कि अब इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो जारी जंग है 2 साल से, वो अब तेज़ी से अपने जो कह लें इख्तिताम की तरफ जा रही है। अब इस्टेब्लिशमेंट ये मानने को तैयार नहीं है कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर हैं, वो सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान को इस बात का बखूबी इल्म है कि अवाम उसके साथ खड़ी है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट तैयार डालने को तैयार नहीं है कि इमरान खान के आगे सरेंडर कर दें। इसलिए अब इमरान खान पर दोबारा से जो सख्तियां हैं वो शुरू की जाएंगी, ताकि इमरान खान पर सख्तियां होंगी तो जो शहबाज शरीफ की सरकार है उसके लिए आसानियां पैदा होंगी। ये बात इमरान खान भी बखूबी जानता है। इसी वजह से इमरान खान ने अब इस्टेब्लिशमेंट पर नाम लेकर तनकीद करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये बाहर बयानियां फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान उनसे डील करने की कोशिश कर रहा है, इमरान खान उनके साथ बैठने के लिए रजामंद है। लेकिन इमरान खान ने अब पैगाम साफ़ियों के ज़रिए पहचानने की कोशिश की है, क्योंकि अब इमरान खान अगर अपनी जो उसकी बार की आदत है तहरीक इंसाफ की, उसके ज़रिए पैगाम पहुँचाए तो हो सकता है कि वो गिरफ़्तारी के डर से या कहें कि हमने इमरान खान के लिए एक कानूनी जंग लड़नी है, तो इस वजह से वो इमरान खान का जो असल बयानिया है उसको लेकर नहीं चल रहे। तो इमरान खान ने ये मुनासिब समझा कि जो उसके इमरान खान के दिल में बातें हैं वो उन्होंने डायरेक्ट सहाफ़ियों को कही हैं। इससे ये बात तो या तासर था कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठने के लिए या इस हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार है। कल के उनके बयान से, जो उन्होंने फ़ौजी क़यादत का नाम लेकर ये बयान दिया है, इसके बाद जो कह रहे थे कि इमरान खान डील कर लेगा, वो अब बयानिया उनका दफन हो चुका है। अब ये बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि इमरान खान अब जेल से रहा जल्द नहीं होंगे, और उनको कोई ऐसी जल्दी भी नहीं है कि उनको जेल से रिहाई मिले।